भोपाल के अम्बेडकर पार्क चौराहे पे यहाँ पे मध्य प्रदेश साहित्यकारी संगठन का आंदोलन चल रहा है। हम इनसे बात करते हैं कि क्या आगे हैं और ये पटवारी के जो सचिव होते हैं, पटवारी जो प्राइवेट असिस्टेंट होते हैं, उन्हें पटवारी नियुक्त करता है, वो लोग हैं, उनसे हम बात करते हैं, जानते हैं क्या प्रमुख मांगे हैं इनकी और किस चीज को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या नाम भाई साहब आपका? जितेंद्र द्विवेदी, रीवा जिले के सिरमौर तहसील से आते हैं। आप लोग की मांगे क्या क्या है? हम लोगों की मांगे बहुत सारी है। जैसे सबसे मूल मांगे है कि हम लोगों से काम करवा लिया जाता है लेकिन पैसा नहीं दिया जाता है। 2 साल से खसरे में जो है हम लोग गिरदावरी का काम करते हैं, सहायक पटवारी के रूप में हर गांव में हम लोग काम कर रहे हैं। लेकिन उसमें काम कराने के बाद एक खसरे का हम लोगों को 8 रुपए दे रहे हैं, वो भी नहीं दे पा रहे हैं। 2 साल से पैसा नहीं मिल पा रहा है। वेरिफिकेशन के नाम पर कर रहे हैं, जब काम करना होगा तो वेरिफिकेशन चल रहा है, आपका पैसा इस गिरदावली के बाद आ जाएगा। सबसे बड़ी मांग है वो है। जो हमारे दर्शक गिरदावली नहीं समझ रहे हैं, थोड़ा आप गिरदावली का मतलब ये होता है कि जैसे हम लोग खेत में जाते हैं, 3 रबी होती है, रबी, खरीफ और जायद। जब हम लोग गेहूं बोते हैं खेत में तो हम उसको ऑनलाइन पोर्टल में गेहूं बोते हैं, दूसरे में धान बोते हैं, तीसरे में जायद, जैसे जहाँ मूंग और उड़दा बोया जाता है वहाँ खेत खेत जाकर हम लोग ये करते हैं। लेकिन दूसरी जैसे हम लोगों को मांगे तो पहले हम लोगों को 50 मीटर दिया गया था। 50 मीटर से हम लोग फसलों को ले लेते थे कि कौन सी फसल कहाँ बोई है और उसको अंकित कर देते थे टोटल में। लेकिन उसको अब 0 कर दिया गया, हर खेत में जाना पड़ता है। हमारे यहाँ लगभग 50% महिलाएं हैं जो हर जगह जाने में संभव नहीं। हम लोग तो किसी तरह से एक खेत से नीचे से घुस के मेड़ कूद के और भारी कूद के जा सकते हैं, लेकिन महिला बहनें जो हमारी हैं उनमें बहुत समस्याएं हो रही हैं। मतलब आप लोग को काम के हिसाब से पैसे नहीं दिए जा रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गौरव शर्मा। कहाँ से आए हैं? मैं दतिया जिले से। दतिया से आए हो, तो क्या आपको क्या समस्या आ रही है? समस्याओं को लेकर जो मुझको दर्जा दिया गया सहायक पटवारी के, वो मुझे नौकरियां दी गई हैं। नाम सहायक पटवारियों के नाम से दर्जा दिया गया है। वो नौकरियां दी तो गई हैं लेकिन वो बार बार छीन ली जा रही हैं हमसे 29/4 का आदेश के अनुसार। क्या काम है, 6 महीने नौकरी पर रखते हैं पर 6 महीने पर हटा देते हैं। 6 महीने उसकी सैलरी नहीं मिलती है? कुछ सैलरी नहीं है, 2 साल से सैलरी नहीं आ रही है। जो आप लोग को बोल रहे हैं कि 6 महीने रखते हैं? 6 महीने रखा है, 6 महीने के बाद मेरी आईडिया बंद कर दी है। अच्छा जी। क्या नाम है? विश्वकर्मा। आप लोग को अगर 2 साल से सैलरी नहीं है तो घर कैसे चला पा रहे हैं आप? वही तो समस्या है, सबसे बड़ी है वही समस्या है। बस कह देते हैं कि देंगे नहीं, सर्वे करेंगे, 8 रुपए पर नंबर दे रहे हैं, वो भी नहीं दे रहे हैं। कितनी सैलरी बन जाती होगी महीने की? 8 रुपए, 2000, 3000, जब सर्वे बात रहता है 8 रुपए खसरा मिलता है। 8 रुपए जी, 8 रुपया का तो समोसा भी नहीं आता भैया, वो 8 रुपए दे रहे हैं हमको। तो दिन भर में कितने खसरे कर लेते हैं आप? दिन भर में कम से कम 1000 टोटल मिलता ही है। टोटल 1000 मिलता है साल भर का। हर एक खेत में मेड़ पे जा करके करना पड़ता है। कीड़ा मकोड़ा सरफ भी काट जाता है, गिर भी जाते हैं, पैर भी फिसल जाता है खेत में। और एक 50 मीटर की दूरी थी पहले, अब 0 कर दिया है खेत में। बीच में जाके माने गिरदावली होती है तो 8 रुपए खसरा दे जाता है। फिर भी माने 2000 रुपए बनते हैं, बस जाया 2000 रुपए हर रवि के, हर फसल रुपए। फिर उसके बाद में काम बंद। हमें ये चाहते हैं परमानेंट, हमें जो परमानेंट सरकार काम दे जाए और परमानेंट हमें मानदेय दिया जाए। मतलब सैलरी फिक्स की जाए। हाँ, फिक्स की जाए और हमें सुरक्षा किट दी जाए। माने सरफ वगैरह खाया जाता है हमने, कीड़ा मकोड़ा वगैरह। वो ये बताइए, जैसे हमारी आईडी चालू की जाए, जो बंद कर दी है वो पुरानी आईडी। और जो नई किसमें चलती है आप लोग की? फोन में, मोबाइल में कोई ऐप है? हाँ, सारा है। अच्छा ये बताइए कि आप लोग को तो जो आप बता रहे 1000 खसरे मिलता है, तो जो 3 रबी की फसलें होती है तो उसमें 3000 खसरे हो गए। मतलब एक व्यक्ति को जो है 3000 खसरे। आपका जो सालाना सैलरी बनती है अगर उस हिसाब से बने तो 3 8 24,000 बनेगी, ऐसा ही ना? तो साल भर में 24,000 में कैसे गुजर बसर होगा? हाँ, साल भर में मान लीजिए ऐसी सिचुएशन है हम लोगों की, इतना मेहनत करते हैं, कादों में हम लोग सर्वे करते हैं जा जाकर, है ना। इतनी गंदी सिचुएशन हम लोगों की, एक बिहारी दिन भर में 500 रुपए कमाता है,
हम लोग साल भर में 10,000 5,000 पैसा आता है खाते भी। इस तरह भाषा चल रही है ये सरकार की। देखिए जब आप लोग सर्वे करने जाते हैं पेट्रोल वगैरह का भी मानदेय मिलता नहीं, है? कोई मानदेय नहीं देते हैं, कोई मानदेय कोई पेट्रोल ही लग जाता है। टोटल मेरा पेट्रोल लग जाता है, मेरा खर्चा लग जाता है। तो इतने दिन से आप लोग जब पैसा नहीं मिला नौकरी करते हैं, ये नौकरी करके मैं जब इतने दिन से सैलरी नहीं मिल रही थी, इसीलिए तो हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, स्टार्ट कर दिए। लेकिन फिर भी 24,000 सालों का मिलना बहुत कम पैसा होता है। ये बताइए, सरकार ने हम लोगों को फॉर्म भराया, बोला इतने रुपए देंगे, सोचिए 8 रुपए भी नहीं दे पा रही है अब सरकार। साल भर में सोचिए 6 महीने में 1,000 पैसा करते हैं हम लोग, उसमें 8 रुपए भी सरकार नहीं दे पा रही है। आप बताइए, हम लोग सरकार ये बोलती है हम युवाओं को रोजगार देते हैं, आईडी बंद होती है तो चालू आप ही लोग की आईडी होती है कि किसी और अलग अलग लोग? नहीं। अभी क्या हुआ है, हाँ? ये बंद भी कर दिए थे। अच्छा, 29 अप्रैल को इसी चीज को हम लोग ये कर लिए कि 29 अप्रैल को जो बंद हुए आगे का वो करे। ये आईडी किसके पास से बंद चालू होती है? ये दुनिया दुकानें तहसीलदार के पास से। तहसीलदार से आपने बात की? हम लोग बात किए, बोले उनका आदेश है। अब हम लोग रुकने वाले नहीं है, अब हम लोग जाएंगे सीएम हाउस ज्ञापन देने। रुकेंगे नहीं हम लोग, युवा है हम लोग, है ना। युवा के साथ गलत करेंगे तो कोई रुकेगा? आप लोग ये कैसे इंसाफी है ये बताइए। सरकार तो बैठी है उधर, अपना जेब अपना कुर्सी हर एक चीज बढ़िया बना ली ना। हम लोग तो युवा है, युवा की भी सोचिए ना। ये 8 रुपए के माथे होता है, इस तरह की सरकार भरोसा करेगी? 8 रुपए भी नहीं दे तो साल भर में पैसा आता है, 5-5 महीने में भी नहीं आता। अभी पैसा है किसी का नहीं आया। घर चलाना काम भी कराती है, बोलते हैं। एक उदाहरण दे रहा हूँ, सांप भी मर जाए लाठी भी न टूटे, इस तरह सरकार कर रही है हम लोगों के ऊपर। गलत बोल रहा हूँ? अच्छा ये बताइए कि 24,000 सैलरी मिलती है आप लोग को साल भर की, तो उसमें घर चलाना कैसे घर चलाते हैं? बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। अब हम लोग कैसे घर चला रहे हैं, कैसे कार्य कर रहे हैं, वो तो हम लोग ही लोग जान रहे हैं। आप बताइए, अब 20,000 में घर चला लेंगे साल भर में? बिल्कुल नहीं चला पाएंगे ना। तो आप समझ लीजिए कैसे हम लोग की हालत है। पढ़ लिख रहे हैं, युवा है ना। ये सरकार इस तरह कर रही है तो कहाँ हम लोग क्या करेंगे? बोले तो कटोरा लेकर बैठ जाए सड़क पे, काम भी कर रहे हैं, पैसा भी ना मिले। अगर मुख्यमंत्री जी से आप क्या कहना चाहेंगे? अगर आपकी बात मुख्यमंत्री जी से यही बोलेंगे तो हमको मानदेय दे महीने में, जो अभी पैसा नहीं आया वो पैसा मिले हम लोगों को, और जो मानसिक मानदेय वो तो ऑलरेडी देंगे ही। हो गया। और एक एजेंटी कार्ड भी मेरे को, कार्ड जो आता है ना, वो कार्ड भी मेरे को मिले, उपलब्ध कराए। अच्छा, कार्ड न होने से क्या सुविधा होती है? कार्ड न होने से मैं जाता हूँ खेत पे सर्वे करने, तो किसान पूछते कौन है, कैसे सर्वे कर रहे हो, क्यों मेरे खेत में आए हो? ये लड़ाई करते हैं, लाठी लेकर आते हैं। कभी ऐसा हुआ? मेरे साथ कितने बार नहीं हुआ बताइए आप लोग। हम लोग सोच रहे हैं कि कितने लोगों के साथ ऐसा है कि आईडी न होने पे कुछ नहीं है। तो बिल्कुल ये जो युवा यहाँ पे बैठे हुए हैं आंदोलन में, इनकी प्रमुख मांगे जो है कि इनको जो मानदेय है, जो इनकी सैलरी है वो रिलीज की जाए, 2 सालों से रुकी हुई है। और जो इनको खेतों में जाते हैं तो किट वगैरह व्यवस्था नहीं होती, कीचड़ होता है, उसकी व्यवस्था करवाई जाए। साथ ही आईडी कार्ड प्रदान करवाया जाए ताकि ये खेत में जाए तो इनको पहचान बता